तो आज हम लोग एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो हम लोग के एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग एकदम एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है हम लोग का न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि शरीर जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम जो है हम लोग का शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी जो है कोशिका जो है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है हम लोग का तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हम लोग का ये हार्मोन का जो है स्रवण जो है, हार्मोन का स्रवण, ठीक है, हार्मोन का स्रवण जो है, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो है स्रावित होता है कहाँ से होता है? तो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हम लोग का हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन जो है हम लोग का स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसको कहा जाता है? हार्मोन को। जो भी हम लोग का हार्मोन होता है उसी को हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। हार्मोन को क्या कहते हैं? रासायनिक दूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसे जो है वर्थ हार्मोन कहा जाता है। वर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में हम लोग वर्थ हार्मोन जो है ऑक्सीटॉक्सिन को कहते हैं। वर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन को। वर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 8 नंबर की, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है हम लोग का सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का क्रम जो होता है हम लोग, केंद्र जो होता है हम लोग का क्या होता है? सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का क्षेत्र होता है ना, केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या होता है? तो ये जो है एक प्रकार का हम लोग का नर लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन जो होता है हम लोग का नर लिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा हम लोग का थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि हमारे शरीर में जो है, शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण जो होता है कौन करता है। तो शरीर में है ना जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो है हम लोग का कौन करता है? तो इनमें से जो है उपयुक्त दोनों यानी तंत्रिका तंत्र और रसायन तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा होता है। तंत्रिकाओं द्वारा और रसायनों द्वारा जो होता है हम लोग का विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड जो है हम लोग का वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। वृद्धि रोधक, एब्सिसिक एसिड जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इनमें कौन फल पकने के लिए उपयुक्त होते हैं। फल पकने के लिए उपयुक्त कौन से होते हैं? तो फल पकने के लिए ये सब हम लोग का, ये सब जो है हम लोग का हार्मोन जो होता है पादप हार्मोन होता है। एथिलीन लिखा है। एसिटिलीन जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? फल पकने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन एवं श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो हम लोग का जो है मस्तिष्क का जो होता है हम लोग का मेडुला जो होता है हम लोग का हृदय स्पंदन और गति, श्वसन गति को जो है, श्वसन गति को हम लोग क्या करता है? ये जो है नियंत्रण करता रहता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हम लोग का पुरुष हार्मोन होता है यानी पादप हार्मोन हम लोग का होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है हम लोग का पादप हार्मोन होता है। लेकिन कौन सा पुरुष हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे होती है? तो वृषण से होता है। किससे होता है? तो वृषण से। टेस्टोस्टेरोन जो होता है किससे स्रावित होता है? तो वृषण से होता है, वृषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो ये जो होता है एस्ट्रोजन जो होता है हम लोग का अंडाणुओं से विस्थापित होता है। किसे? अंडाणुओं द्वारा, अंडाशय द्वारा जो होता है हम लोग का एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अंडाशयों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय द्वारा निम्न
अंडाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? तो सी नंबर इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोगोन हार्मोन जो होता है हम लोग का क्या होता है? ग्लूकोगोन हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पतियों का मुरझाना मतलब छुई मुई जो होता है ना, छुई मुई का भी, चाहे ऐसे भी जो पत्तियाँ जो क्या होते हैं जो मतलब मुरझा जाते हैं तो किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये जो होता है हम लोग का श्रवण द्वारा, क्या होता है? श्रवण द्वारा जो है हम लोग का क्या होता है? स्रावित होने वाले हार्मोन समय और मात्रा किस क्रियाशील गति द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये जो है हम लोग का श्रवण द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं दोस्तों कि कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यही होता है हम लोग का कौन सा? तो इथाइलिन हार्मोन। ये जो होता है इथाइलिन हार्मोन के द्वारा ही क्या कहता है, जैसे हम लोग देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग गाँव में केला वाला पकाना होता है, चाहे कोई भी फल पकाना होता है, तो ये कहते हैं हम लोग कि करवाइट जो बोलते हैं ना, करवाइट, उसी को हम लोग सिंपली जो है करवाइट जो होता है हम लोग का, है ना, करवाइट जो होता है उसी के लिए जो है हम लोग का क्या करते हैं, इथाइलोन हार्मोन जो होता है, इथाइलिन का जो है प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो वही जो भी फल बेचता है सब वही सब इसका यूज करते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? तो ये प्रभावक कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभावक, है ना, उद्दीपन की पहचान कराती है, प्रभावक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। अंडाशय जो होती है हम लोग का, अग्नाशय जो होती है हम लोग का, अग्नाशय ये जो होती है, जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होते हैं? तो ये एंड्रेलिन जो होता है हम लोग का क्या होता है? एंड्रेलिन जो होते हैं वृक्कों के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करता है किसके कारण जो होता है? श्रवणग्राही के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो है हम लोग का 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि प्रत्यवर्ती जो होता है चाप कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रत्यवर्ती चाप जो है हम लोग का कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। प्रत्यवर्ती चाप मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो 1.4, है ना, 1.4 यानी कहने का मतलब 1400 ग्राम जो होता है, 1400 ग्राम। ठीक है, 1400 ग्राम जो होता है हम लोग का होता है, या 1.4 kg हम लोग लिख सकते हैं, यानी kg, है ना। तो ये सिंपल है, एक ही तरह से है। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वही हम लोग औसतन भार इतना होता है। फिर नेक्स्ट मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथियाँ किसे कहा जाता है? तो प्रधान नियंत्रक ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है हम लोग का पाई जाती है किसमें? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग अग्नाशय में पाई जाती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथियों के अल्प क्रियता के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण जो होता है ये सभी होते हैं। कौन कौन से? टॉब 2 अमानता, अब 2 अल्पक्रियता और मिकडिमा ये सब होता है। फिर कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार का होता है? तो भोजन का पाचन जो है हम लोग का होता है अपचयन अभिक्रिया होता है। अपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए बार पूछा है, 14 में भी 16 में भी पूछा है। फिर कह रहा है हम लोग का कि मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो मादा जनन हार्मोन जो है हम लोग के होते हैं ये सभी जो है मादा जनन हार्मोन है। कौन सा? तो प्रोजेस्टेरोन, है ना, उसके बाद एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियान, है ना, ये जो है सभी क्या होते हैं? मादा जनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं दोस्तों कि
जो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन ही तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर है हम लोग का कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हम लोग का क्या आता है, अग्नि वृक्क ग्रंथि होती है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है अधिक वृक्क ग्रंथि होती है, अधिक वृक्क ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर है हम लोग का दोस्तों कि पौधों में उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन जो है किससे होता है, तो वाष्प का उत्सर्जन होता है हम लोग का पत्तियों से होता है। किससे होता है, पत्तियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य होता है, तो हमारे शरीर में ग्राही का कार्य जो होता है हम लोग का उद्दीपनों के ग्रहण करना होता है, उद्दीपनों का ग्रहण करना होता है। ठीक है, उद्दीपनों के ग्रहण करना है। नेक्स्ट कर रहा है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का दोस्तों कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो निम्नलिखित में से पादप हार्मोन जो है हम लोग का साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो है हम लोग का पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है उपरोक्त सभी के लिए कौन कौन से, उपरोक्त सभी के लिए कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए उपरोक्त सभी के लिए यानी कौन कौन से, तो एक नंबर हम लोग का आ जाएगा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग का शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में स्थित संतुलन के अनुरक्षण करता है ना, स्थिति शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये जो होता है हम लोग का पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है हम लोग का शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो होता है हम लोग को घेगा रोग होता है, इसको गलकंड रोग भी हम लोग बोलते हैं। क्या रोग, गलकंड रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, तो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है हम लोग का होता है वृद्धि हार्मोन। प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हम लोग का क्या होता है, प्यूटरी वृद्धि हार्मोन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स होता है, सिनेप्स। ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेट्रोक्राइन जो है यानी मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि यानी इसी को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना। हेट्रोक्राइन जो होता है मास्टर ग्रंथि होता है जिसको प्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो रासायनिक पदार्थों को जो है हम लोग का पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, पादप हार्मोन। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधों पर जो है हम लोग का प्रमाणित किया जाता है, तो ये छुई मुई के पौधे। अनुकुंचन के मतलब छुई मुई यानी छूने से क्या होता है, मुरझा जाता है उसी को। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो होता है हम लोग का मधुमेह रोग उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो यही सब फिर कह रहा है कि मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन पादप सहायक होते हैं, तो ये जो होता है इंसुलिन होते हैं चीनी के विघटन में। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जो है हम लोग लास्ट 51 तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चंस को, है ना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी चीज़ है एक बार ऐसे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। पौधों का वाष्पोत्सर्जन किससे होता है, तो वाष्पोत्सर्जन किस भाग में से होता है, तो पत्तियों से। और उसके बाद फिर कह रहा है मादा जनन जो होता है ये हम लोग का सभी होता है। फिर हम लोग का भोजन का पाचन जो है ये जो होता है उपचयन के कारण होता है। और लैंगरहैंस जो होता है हम लोग का किस में पाया जाता है, तो लैंगरहैंस जो होता है हम लोग का अग्नाशय में पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है हम लोग का नलिका विहीन होती है। और मानव शरीर का प्रधान ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और मानव मस्तिष्क का जो है हम लोग का मानव मस्तिष्क का भार जो होता है 1 यानी 1400 ग्राम मान लीजिए, 1.4 ग्राम, है ना, यानी किलो, यानी ये हम लोग का हो जाएगा कितना, 1400 ग्राम, है ना। कि वह संरचना जो उद्दीपन के पहचान कराती है, तो वो जो होता है हम लोग का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, फिर कह रहा है हम लोग का फिर कि श्रवण होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो होता है हम लोग का श्रवण द्वारा किया जाता है। पत्तियों का मुरझाना जो होता है किसके कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण, तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण से उत्पन्न होते हैं। फिर हम लोग का कह रहा है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ये जो होते हैं हम लोग का ऑक्सीजन लिख दिया है, ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों के कारण होता है। फिर हम लोग का अधिक है कि मस्तिष्क से कौन सा भाग हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, तो मेडुला जो होता है पौधों के ये फलों को पकने के लिए हम लोग का कौन सा, तो एथिलीन जो होता है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।